हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। होलिका दहन और धुरंडी 2 दिन का ये त्यौहार शुरू हो चुका है। इंदौर से इस वक्त हमको कुछ तस्वीरें भी मिल रही हैं। राजबाड़ा पर होली का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, होलिका का पूजन और इसके बाद इसका दहन। हालांकि रंग पंचमी तक ये त्यौहार मनाया जाता है और लगातार रंग पंचमी तक रंग भी खेला जाता है, लेकिन प्रमुख तौर पर ये 2 दिन होलिका दहन और इसके बाद धुरंडी यानी रंग खेलना, ये दोनों दिन बड़े उत्साह के साथ इस बार मनाए जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, आज होलिका दहन का कार्यक्रम है। इंदौर में हर त्यौहार बड़े उमंग के साथ मनता है, बताएं वहां पर क्या तैयारी है? देखिए पुनीत, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजवाड़ा पे, जहाँ पर कि सबसे पहली शहर की जो होली है उस होलिका दहन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। यहाँ पर होलकर राजवंश की जो परिवार के सदस्य हैं उनके द्वारा यहाँ पर राजवाड़ा पर होलिका का दहन यहाँ पर किया जाएगा और ये शहर की सबसे पहली होली होती है और इसी के बाद शहर के अन्य हिस्सों में होलिका दहन का कार्यक्रम शुरू होता है। और इस वक्त राजवाड़ा पे जो होलिका दहन है उसके पूर्व जो पारंपरिक तौर पे जो पूजा अर्चना की जाती है वो इस वक्त की जा रही है और एक लंबे वक्त के बाद होलकर राजवंश के जो परिवार के सदस्य हैं युवराज, वो इस होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जो कि एक करीब 15 साल के बाद ये मौका आया है जब कि युवराज यशवंतराव होलकर तृतीय और रिचर्ड होलकर शिवाजी राव इस होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। और ये परंपरागत तौर पर शासकीय होली भी कहलाती है शहर की, जहाँ पर कि राजवाड़ा पर होलिका दहन का एक कार्यक्रम होलिका दहन होती है और उसके बाद पूरे शहर में फिर अलग अलग स्थानों पर होलिका दहन की शुरुआत की जाती है। और निश्चित तौर पर जो होलिका दहन है वो यहाँ पर होलिका दहन की जा रही है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। और इंदौर की जो परंपरागत होलिका दहन है उसमें यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए कि पुनीत अब इंदौर में होलिका की शुरुआत हो चुकी है, जो कि रंग पंचमी तक इसी तरीके का जो उत्साह है, उमंग है, वो देखा जाएगा। तो ये होलिका दहन और इंदौर शहर की पहली होलिका दहन, आधिकारिक या सरकारी होलिका दहन भी आप इसे कह सकते हैं। होलकर राज परिवार के सदस्य, जैसा दीपक हमको बता रहे थे कि वर्षों बाद ये संयोग बना है कि राज परिवार के सदस्य और कुमार भी इसमें अपनी विरासत को निभाने के लिए पहुँचे हैं और पहले होलिका की पूजन और परंपरा के मुताबिक उसका परिक्रमा और इसके पश्चात होलिका दहन का एक कार्यक्रम। तो ये होलिका दहन देखें आप, राजबाड़ा के ठीक सामने राजबाड़ा परिसर में ही इस होलिका दहन को मना करके होलिका दहन की शुरुआत होती है इंदौर में। ये इंदौर का आधिकारिक तौर पर पहला होलिका दहन होता है और इसके उपरांत ही सभी होलिका दहन अलग अलग हिस्सों में भी करते हैं। तो राजबाड़े के ऊपर होली का एक कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अब इसके बाद ये जो जैसी होलिका जलती हैं, जो महिलाएं हैं घर की, वो भी होलिका दहन में पूजन करके, ऐसा माना जाता है कि जितनी भी जो बुराइयां हैं, जितने संकल्पों की पूर्ति है, इन सब को पूर्ण करने के पहले होलिका की पूजन किया जाता है। और ये देखिए आप, होलकर परिवार की तरफ से, राज परिवार की तरफ से पूजन, होलिका दहन और उसके उपरांत इंदौर वासियों ने होलिका पूजन और दहन शुरू कर दिया। आप उस तरफ से रिचर्ड होलकर शिवाजी राय ये 15 साल के बाद इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो 1.5 दशक के बाद कुमार भी इसमें शामिल हुए हैं। होलकर राजवंश की परंपरा के मुताबिक आज उन्होंने भी होलिका दहन के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो रिचर्ड होलकर शिवाजी 15 साल के बाद होलिका दहन पर उपस्थित रहे, होलिका का पूजन किया। और जैसा हमारे सहयोगी हमको बता रहे हैं कि ये आधिकारिक तौर पर माना जाता है कि इंदौर का पहला होलिका दहन है, अधिकृत पहला होलिका दहन का कार्यक्रम। और उसके बाद ही इंदौर वासी कई और जगहों पर जो होलिका दहन होते हैं उनको शुरू करते हैं। होलिका दहन की परंपरा जिसमें सारी बुराइयों को
ऐसा माना जाता है कि जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, उन सब को नाश करती है। इसके साथ ही वो जलता है। और देखें आप, हमारे सहयोगी दीपक भी लगातार प्रयास कर रहे हैं लोगों के साथ में बातचीत करने को लेकर, और हर उस जगह जहां होलिका दहन का कार्यक्रम है, होली का उमंग उत्साह है, क्योंकि वैसे भी कोरोना के चलते हर एक कार्यक्रम काफ़ी फीका रहा। बाध्यता थी लोगों के इकट्ठा होने पर, बंदिशें थीं लोगों के मिलजुल कर त्यौहार मनाने को लेकर, इस तरह की परिस्थितियां थीं। लेकिन अब हालात सुधरे हैं, अब हालात कंट्रोल हैं, और इसी वजह से जैसे आप प्रदेश के मुखिया को भी सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि इस बार जमकर सभी होलिका दहन करें या बिल्कुल होली का पर्व मनाएं। होलिका दहन को लेकर और होली के इस पर्व में इसी होलिका दहन से शुरुआत होती है। होलिका राजवंश की होली, इसका क्या महत्व, क्या इतिहास है इसका? यह 294 वर्षों पुराना इतिहास है। होलकरों के राज्य संस्थापक श्रीमंत मल्हारराव होलकर, इन्होंने यह परंपरा चालू की है 1728 में, और 1728 में यह राजवाड़ा जो है सिर्फ 2 मंजिल का हुआ करता था। तब से यह परंपरा जारी है। होलकरों ने इंदौर पर 220 वर्षों तक राज्य किया और 14 राजाओं ने यहाँ राज्य किया। उन 14 ही राजाओं ने इस परंपरा को निभाया, और वर्तमान में खुशी की बात यह है कि वर्तमान राज परिवार में जो शिवाजीराव होलकर है, उनके सुपुत्र यशवंतराव होलकर, और यशवंतराव होलकर के यहाँ पर 12 जनवरी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो विशेष आयोजन यह है कि ये जो आयोजन है, यह होलकर राज परिवार की 3 पीढ़ी ने एक साथ आज पूजन किया, इसलिए ये पूजन एक विशेष रूप से है। और कोरोना काल के बाद में इतने बड़े आयोजन का यह इंदौर का यह पहला ही आयोजन है, और इस आयोजन के लिए इंदौर की किसी भी जनता को पीले चावल आमंत्रण नहीं दिया जाता। सभी उत्स्फूर्त रूप से यहाँ पर शामिल होते हैं, होलिका दहन में शामिल होते हैं। माना जाता है ये शासकीय होली, इसी के बाद शहर में अन्य जगहों पर होलिका दहन का कार्यक्रम शुरू होते हैं। जी, ये शासकीय होली कहलाई जाती है, क्योंकि यह होलकर राज परिवार अपने स्वयं के खर्चे से, खासगी के खर्चे से करता है, और आज भी आइला ट्रस्ट जो है उसी का खर्चा पूरा उठाता है। यहाँ का होली का दहन होने के पश्चात यहाँ के होली के निखारे, यहाँ की होली की अग्नि लेकर जो है इंदौर में जिस भी व्यक्ति के घर पे, जिस भी महानुभाव के घर पे होली का दहन होता है, तो वो यहाँ की अग्नि ले जाने के पश्चात ही अपने घर की होली का दहन करता है। ये पुरानी परंपरा है, और इंदौर के नागरिकों ने इसे आज भी संजो के रखा है। इंदौर के नागरिक इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। 15 साल के बाद ये संयोग आया है। चलिए, तो दीपक जैसा हमको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, ये 200 सालों से अधिक लंबे समय तक जिस वंश ने शासन किया इंदौर पर, होलकर की जो नगरी कहलाती है, उसी परिवार की 3 पीढ़ियों ने एक साथ मिलकर होलिका दहन किया, और यहाँ ये शासकीय होली कहलाती है। इसके बाद इसी की अग्नि से बाकी तमाम होली भी प्रज्वलित होती हैं। तो दीपक हमको वहाँ का लाइव नज़ारा दिखा रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है और इस वक्त पूजन किया जा रहा है।